आइए देखते हैं आज का क्लास में क्या है। ये देखिए, इसमें आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? निरक्षीय स्थिति कैसे निकला था और अक्षय स्थिति कैसे निकाले थे हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज देखिए थोड़ा सा आगे कुछ सवाल है और ऑब्जेक्टिव करके फिर टॉपिक पढ़ेंगे। अभी इसमें देखिए आपको क्या कहता है, 4 माइक्रोकूलम और माइनस में 4 माइक्रोकूलम 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितना दूरी पे है? 2 सेंटीमीटर। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए। आपको क्या चाहिए? विद्युतीय। यहाँ देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका फॉर्मूला आपको पता है, P बराबर क्या होता है? 2QL। 2QL होता है, यही न होता है? आपको उसी दिन पढ़ाए थे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे कहते हैं, पढ़ाए थे। तो हम बोले थे विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक आवेश को, यहाँ देखिए ये Q है, आपको ये Q है। अगर ये प्लस है तो क्या होगा बोलिए? माइनस होगा। इसके बीच की दूरी क्या होता है बोलिए? 12 होता है ना। तो हम आपको बोले थे कि विद्युतीय द्विध्रुव, ये किसका फिगर है? विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक आवेश को, बोलिए किसी एक आवेश को लेंगे कि दोनों को लेंगे? किसी एक आवेश को, और ये दोनों आवेश की जो बीच की लंबाई है अगर इससे हम गुना कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अच्छा बता देते यहाँ पे, ये जो 2L है इसका लंबाई है कि ये 2 भी है? 2L ही इसका लंबाई है। क्या है इसका लंबाई? इसका जो लंबाई है हम लोग कभी ऐसे लिखेंगे L बराबर मान लीजिए 4 मीटर, ठीक है। लेकिन ये इसमें अगर आएगा आपको विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में आएगा तो आपको जो ये 2L है ना, 2L बराबर लिखना पड़ेगा 4 मीटर। कितना लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका लंबाई, बोलिए हम लोग L लिखते हैं कि 2L लिखते हैं? 2L लिखते हैं। इसके लंबाई क्या लिखते हैं? 2L। जो आपका ये लंबाई दिया है ना, यहाँ देखिए ये बीच का दूरी है ना, बीच का दूरी को हम लोग आप क्या कहेंगे? दूरी कहिए, लंबाई कहिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए ये दूरी है ना, हम लोग इसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं? 2L कहते हैं। क्या कहते हैं? 2L। तो आप ये जो है ये 2 भी लेकर चलेंगे साथ में कि ओनली हम सोचेंगे 2L है। एक लंबाई क्या है बोलिए? 2L की 2 अलग से है, 2L ही है इसका लंबाई, ठीक। तो इसीलिए हम आइए यहाँ पे देखते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलिएगा हमको। फिर से एक बार देखिए, कहता है कि 4 माइक्रोकूलम, क्या है? 4 माइक्रोकूलम और माइनस में 4 माइक्रोकूलम है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। अभी आपको हम बताएं कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये क्या होता है? Q इंटू 2L, या इसी को आप कह सकते हैं 2L इंटू Q। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? इसका लंबाई जो होता है ना, ये 2L ही इसका लंबाई है। 2L ही क्या इसका लंबाई है। तो आइए हम यहाँ से जो हम इसको सोल्यूशन कर लें, बोलिए इसका आवेश, कोई एक आवेश लेंगे तो Q बराबर कितना है बोलिए? 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। 4 माइक्रोकूलम ले लेते हैं। और इसका बोलिए चेंज कर लीजिए, 4 है तो 4 इंटू माइक्रो, हाँ माइनस में 6 कूलम। अब बोलिए आपका जो ये है, आपका ये दूरी है ना, दूरी को क्या कहिएगा आप लोग? 2L की L। 2L बराबर कितना है बोलिए? 2 सेंटीमीटर। बोलिए मीटर में रहना चाहिए कि सेंटी में रहना चाहिए? मीटर में। तो सेंटी बराबर कितना होता है? 10 टू पावर माइनस में 2 मीटर, ठीक है। समझ गए बदलने के लिए? फिर से एक बार देखिए, जिस तरह से दोनों में से कोई एक ना आवेश लेंगे, दोनों में से कोई एक आवेश लेते हैं। यहाँ देखिए हम यहाँ पे Q लेते हैं कि माइनस Q लेते हैं बताइए? Q लेते हैं, इसीलिए प्लस वाला ले लिए, ठीक है। दोनों आवेश में से कोई एक लेंगे, दोनों आवेश में से कोई एक, क्योंकि दोनों का मान बोलिए बराबर है कि अलग अलग है? बराबर नहीं है। तो समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। अब विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक आवेश को दोनों आवेश के बीच की दूरी से जो गुना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, कहते हैं। अब यहाँ देखिए 2L ही इसका क्या है? 2 सेंटीमीटर है। यहाँ सेंटी बराबर कितना होता है आप ही बताइए? 10 टू पावर माइनस में 2 होता है ना। क्योंकि हम जानते हैं दूरी का मात्रक हमेशा किस में रहना चाहिए बोलिए? मीटर में। किस में रहना चाहिए? और ये आवेश का मात्रक हमेशा किस में रहना चाहिए? कूलम में। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ पे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। बोलिए इसका क्या हो जाएगा? 2L इंटू Q, होगा कि नहीं होगा?
2L इंटू क्यू होगा। अब यहाँ से हम P ही लिखते आते हैं, P बराबर बोलिए 2L कितना है बताइए आपको, 2L कितना है, 2 गुना 10 पावर माइनस में 2 गुना Q कितना है 4 गुना 10 पावर माइनस में 6। अच्छा बोलिए अब P बराबर कितना होगा, 4 दूना 8, 10 पावर कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस में 8। ठीक है, इसका बोलिए मात्रक आपको क्या बोले थे, कूलम और मीटर, कूलम मीटर, कूलम। देखिए क्यों हुआ कूलम मीटर, हम जानते हैं कि आवेश का होता है कूलम, लंबाई क्या होगा बोलिए, दूरी है ना, दूरी का क्या होता है मीटर होता है, इसीलिए कूलम मीटर। ठीक है, नहीं देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि नंबर काट सकेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे समझे कि पूरा नहीं समझे, फिर से एक बार कहिए, दोनों आवेश में से कोई एक आवेश लेंगे तो बोलिए हम कितना ले लिए, 4 माइक्रो कूलम ले लिए ना। माइक्रो को बदलिएगा तो कितना होता है, माइक्रो बराबर 10 पावर माइनस 6 होता है ना। फिर ये हम जानते हैं कि इसका जो बीच का दूरी है, दूरी को हम लोग ही क्या कहते हैं, 2L कहते हैं। क्या कहते हैं, 2L बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि ये मीटर में होना चाहिए, इस सेंटी में है ना, तो सेंटी बराबर कितना होता है 10 पावर माइनस में 2। फिर हम इस सूत्र से लगाएंगे तो हम जानते हैं कि 2L अलग है, ये Q अलग है, तो 2L का मान कितना है, ये है 2L का मान, ये है आपका Q का मान, बैठा के गुना कर दी, हो गया आंसर, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से सवाल बन गया। अब उतार लीजिएगा, रुकिए यहाँ देखिए, अब विद्युतीय द्विध्रुव में क्या कहेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव में दूरी को दोगुना करने से निरक्षीय स्थिति, बोलिए अक्षीय कर रहा है कि निरक्षीय कर रहा है, तो निरक्षीय बराबर आपको हम कल पढ़ाए थे कि V बराबर क्या आया था, बोलिए 0 के 1 0 आया था। अगर हम 0 में यहाँ पे बोलिए किस में दोगुना करेंगे, कोई चीज़ है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ है, तो बोलिए कुछ होगा कि नहीं होगा इसमें कुछ परिवर्तन, तो क्या होगा बोलिए नोट होगा, क्या होगा नोट होगा। अगर यही बात आपको अक्षीय में कहता तो अक्षीय का फॉर्मूला आप बोलिए तो क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटा क्या होता है बोलिए R। फिर से देखिए एक बार Q बटा नहीं भाई आपको याद ना है, P बटा R स्क्वायर, आपको याद नहीं है मतलब गौर से नहीं पढ़ के आए हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा अक्षीय का है 1/4πε0 इंटू Q है ना, P बटा R स्क्वायर है, कौवा और मैना और भैंसूर नहीं ना चलेगा। चलिए ये सब याद रखना है डेरिवेशन। अक्षीय में बोलिए 0 हुआ तो इसमें नो परिवर्तन, सॉरी निरक्षीय में। अगर अक्षीय का बात करेगा तो बोलिए अक्षीय में दूरी को कितना गुना कर रहा है, बोलिए 2 गुना, तो दूरी में ये है ना दूरी, इसके जगह पर कितना गुना करेंगे बोलिए, यानी हम कह सकते हैं P बटा 2 का स्क्वायर। तो बोलिए अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी लेके आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कांस्टेंट ना है, इसको छोड़ देते हैं, तो V बराबर बोलिए P है तो P है, बटे में कितना होगा बोलिए 4। अगर जो आप बोलिए 4 से अगर भागा दे दिया आप किसी चीज़ में तो बोलिए 1/4 गुना होगा कि 1/2 गुना होगा, 1/4 गुना। अगर अक्षीय रहता तो क्या होता है आंसर बोलिए C होता, लेकिन इसमें कोई चेंज होगा नहीं, चेंज होगा क्योंकि इसका बोलिए सूत्र है कुछ कि इसका सूत्र 0 आया है, 0 आया है। अगर 0 में आप कितना भी करिएगा कुछ गुना तो बोलिए कुछ होगा कि नो परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए आपको निरक्षीय कहा, आसान है इसमें तो इसका आंसर होगा ये। अगर आप अक्षीय का था तो क्या होता बोलिए C आता, आता कि नहीं आता। अक्षीय का भी बना लीजिएगा आप लोग। अब आइए कहता कि सम विभव पृष्ठ, सम, अच्छा इसका मतलब बताइए तो आप, सम मने क्या होता है बोलिए बराबर, सम मने, अब विभव मने विभव, अब पृष्ठ मने सतह, पृष्ठ मने, यानी कहता है कि एक सतह ऐसा है जहाँ पे विभव हमेशा क्या हो बोलिए बराबर हो, विभव क्या होगा हमेशा बराबर होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे सम विभव पृष्ठ कहेंगे, सम विभव क्या कहेंगे। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे कहता है कि सम विभव पृष्ठ से तात्पर्य वैसे पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है बोलिए समान होता है कि असमान होता है, समान होता है। नाम से पता चल रहा है, देखिए सम मने बराबर, सम मने क्या होता है बराबर, अब विभव मने विभव, विभव मने ठीक है विभव, अब पृष्ठ में क्या होता है बोलिए सतह, क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं सतह पर विभव हमेशा बोलिए एक समान होगा कि असमान होगा, एक समान होगा। तो उसी नामे से पता चल रहा है कि सम मने बराबर,
और विभव मना विभव, पृष्ठ मना सतह। यानी हम कह सकते हैं कि जिस सतह पर विभव क्या होगा हमेशा समान होगा उसको क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। समविभव क्या कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। फिर से देखिए इसका परिभाषा क्या है, समविभव पृष्ठ क्या है, तो कहिएगा समविभव पृष्ठ से तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है। क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ से तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, बोलिए समान होगा। अब मान लीजिए ये एक विभव है, एक पृष्ठ है, हम यहाँ कहेंगे एक पृष्ठ है, ठीक है। बीच में हम क्या कहेंगे, आवेश होता है। क्या होता है बीच में, आवेश है। आप यहाँ से इधर लीजिए, बोलिए यही ये क्या होगा, आर होगा कि होगा ना, यहाँ समझिए। और कहीं आप खींचिए चारों तरफ, बोलिए बराबर होगा कि और समान होगा कि समान होगा, बराबर नहीं होगा। चारों तरफ आप हाँ कितना भी खींचिए, इसमें कहीं भी खींचेंगे, कहीं भी खींचेंगे, कहीं भी खींचेंगे, बोलिए आर बराबर होगा कि असमान हो जाएगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ पे विभव, बोलिए यहाँ पे विभव क्या होगा, सेम वही विभव होगा, यहाँ भी विभव वही होगा, यहाँ पे विभव क्या होगा, यानी सब बिंदु पर विभव एक होगा कि अलग अलग होगा, सब पे विभव एक ही समान होगा। यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसी क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर से देख लीजिए, समविभव पृष्ठ से तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, बोलिए अलग होगा कि समान होगा। यानी प्रत्येक बिंदु, आप यहाँ भी अगर आर खींचेंगे ना तो ये बिंदु एक आया ना, ये बिंदु इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, यानी अनंत अगर आप खींचेंगे फिर भी सब पर विभव, बोलिए एक ही होगा, अलग होगा, एक ही होगा। इसी को हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए यहाँ पे कहता है एक पॉइंट कि एक आवेश से कई समविभव पृष्ठ हो सकता है। बोलिए एक आवेश यहाँ लिए ना हम, क्यों, एक आवेश से कई हम समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। इससे कोई दिक्कत, आपको यही पूछेगा कि एक आवेश से समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं, एक, दो या अनंत कह सकेंगे, अनंत खींच सकते हैं, या कई माने हम बहुत खींच सकते हैं, अनंत कह सकते हैं। ये समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर से बोलिए, समविभव पृष्ठ से तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है जहां प्रत्येक बिंदु पर, बोलिए विभव का मान समान होगा, असमान होगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। अब बोलिए इसकी विशेषता क्या है, आइए हम लोग विशेषता के बारे में देखते हैं। यह है समविभव पृष्ठ की विशेषता। कहता है कि समविभव पृष्ठ की जो पहला विशेषता है, इसमें जो है दो बिंदु है ना, दो बिंदु के बीच जो विभवांतर होगा वो 0 होगा। क्या होगा, वो 0 होगा। अब आइए देखते हैं, ये एक बिंदु रहा, एक बिंदु रहा, यहाँ और यहाँ, यहाँ अगर मान लीजिए 4 है तो यहाँ भी कितना होगा, बोलिए 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु विभव क्या हो, बोलिए समान है। अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी क्या होगा, बोलिए 4 होगा। तो दोनों का अंतर, बोलिए 1 आएगा कि 0 आएगा, 0 आएगा ना। वही चीज़ वहाँ लिखा है पहला वाला में, देख लीजिए आप। यानी हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ जो है ना, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, बराबर होता है। अगर बराबर होता है, अगर बोलिए वहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों का अंतर बोलिए 0 होगा कि 1 होगा, 0। वही चीज़ पहला लिखा है। समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदु के विभवांतर, हम जानते हैं विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अंतर में जोड़ की घटो, घटो, अंतर में ना घटो। हम जानते हैं कि विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर क्या कहते हैं, अगर हम विभव को माइनस कर देंगे तो विभवांतर, बोलिए क्या आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा, 0 आएगा, है ना। अभी हम देख लिए। फिर कहता है कि समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। काटेगा कि नहीं काटेगा, आइए ये बोलिए समविभव पृष्ठ है, लगता है कहीं पे आपको काट रहा है कोई। अच्छा आज तक देखें त्रिज्या ऐसे आया है, त्रिज्या ऐसा त्रिज्या आया है, नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। काटता है कि नहीं काटता है, नहीं काटता है। और बोलिए समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पे जो है, समझिए पहला पॉइंट, समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदु के विभवांतर का मान हमेशा, बोलिए क्या होता है, 0 होता है। 0 कैसे आया, समझ गए थे। फिर से देखिए, समविभव पृष्ठ बोलिए कभी एक दूसरे को काटेगा कि नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। फिर है समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश का स्थानांतरित करने में किए गए कार्य का मान 0 होगा। अगर हम आवेश को स्थानांतरित कर देंगे, आवेश को ही भगा देंगे, बोलिए यहाँ समविभव पृष्ठ बन रहा है किसके कारण से, आवेश कारण से, है ना। अगर हम लोग कहेंगे कि दुनिया टिका किसके कारण से है, मनुष्य कारण से, अगर मनुष्य को ही भगा देंगे तो बोलिए दुनिया रहेगा कि दुनिया खत्म हो जाएगा। वही चीज़ कहता है कि यहाँ अगर आवेश को ही हम हटा दें यहाँ से, तो बोलिए इसमें कार्य होगा कि कार्य 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम कहेंगे एक लेबर को लाए हैं काम करवाने के लिए, लेबरे को नहीं रखेंगे तो बोलिए कार्य होगा,
नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ कर रहा है समविभव पृष्ठ में। अगर हम आवेश को ही हटा दें, आवेश को स्थानांतरित कर देंगे तो बोलिए कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। वही चीज़ है यहाँ पे, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश का स्थानांतरित कर दे, आवेश को हम ट्रांसफर कर दें, करने में किए गए कार्य बोलिए क्या होगा, शून्य होगा। फिर कहता है कि समविभव पृष्ठ के लंबवत, लंबवत का मतलब होता है आपको कहेंगे इसमें 3 सतह अगर हम कहेंगे, एक होता है एक्स वाई, एक होता है वाई, एक क्या होता है बोलिए जेड। अगर आपका जो है ना समविभव पृष्ठ अगर एक्स पे और वाई पे है तो इसका लंबवत कौन होगा बोलिए, जेड होगा। कौन होगा? अगर जिस पे समविभव रहेगा पृष्ठ उसको छोड़ के बाद बाकी आपको क्या कहिएगा, जेड पे होगा। अगर मान लीजिए ये जेड पे है आपका तो कौन पे हो जाएगा, दोनों पे आ जाएगा, एक्स वाई पे हो जाएगा। फिर देखिए समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत का मतलब आपको कहेंगे अगर आप बताइए यहाँ पे 3 सतह होता है, अभी देखिए आप हम ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसा अगर है तो ये समझिएगा कि ये है आपको, ये है आपको वाई, ये है आपको एक्स, ये है आपका जेड, ठीक है। 3 पॉइंट होता है। इसे देखें, आपका कलम देखें, 3 कलम दीजिए आप, 2 उधर से दीजिए, हाँ एक आ गया। अभी देखिए हम लोग ग्राफ में पढ़े हैं कि ऐसा अगर रहेगा तो एक्स वाई, क्या रहेगा, एक्स वाई। अगर एक तीसरा ऐसा आ जाए ना ऐसा, तो आप कहिएगा ये जेड है, ये क्या है, जेड है। तो जेड क्या हम इस लाइन को बोलिए तो ऐसे बाहर खींच सकते हैं कि ऐसे कोना कोनी खींचेंगे ना कोना कोनी। तो इसलिए अब देखिए ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ये कौन सा होगा बोलिए, जेड। अगर समविभव पृष्ठ एक्स वाई पे है तो लंबवत इसका कौन होगा बोलिए, जेड एन होगा। अगर समविभव पृष्ठ जेड और एक्स पे होगा तो इसका लंबवत कौन बचेगा बोलिए, वाई एन बचेगा। यानी जिसका आपको नाम कहेगा उसको छोड़ के बाद बाकी जो होगा उसको क्या करेंगे बोलिए, टिक मार देंगे, समझे। अभी आप बताइए अगर एक्स वाई पर रहेगा तो लंबवत किसका होगा, जेड का। अगर जेड और वाई पर रहेगा तो लंबवत किसका बच गया बोलिए, एक्स पर। यही चीज़ कहता है कि समविभव पृष्ठ जो है के लंबवत हमेशा क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है। समविभव पृष्ठ के लंबवत हमेशा क्या होती है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है। यानी आशा है कि इसमें आप समझ गए होंगे सभी, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, समविभव पृष्ठ के किसी 2 बिंदु के बीच का जो विभवांतर है बोलिए शून्य होगा कि 1 होगा, शून्य होगा, ठीक है। समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटेगा कि नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। अगर हम कहेंगे आवेश को स्थानांतरित कर देंगे तो बोलिए कार्य क्या होगा, शून्य होगा, 1 होगा, शून्य होगा। फिर कहता है समविभव पृष्ठ के लंबवत क्या होती है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है। आइए यहाँ देख लीजिए 2 मिनट। यदि समविभव पृष्ठ एक्स जेड तल पे है, किस पे है बोलिए, एक्स जेड तल पे है, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा बताइए। अभी एक्स जेड है यहाँ पे, है ना, एक्स और जेड है, तो बचा कौन बोलिए तीनों में से, वाई बचा ना। तो किस तल पे होगा बोलिए, वाई तल पे होगा। यदि विद्युतीय क्षेत्र जेड तल पे है, किस पे है, जेड तल पे है, तो समविभव पृष्ठ किस पे होगा बोलिए, एक्स वाई। कहाँ है एक्स वाई बोलिए, भारी है इस सवाल, यही सब आएगा और आप बना लीजिएगा। क्या इतना ही रखेंगे क्या क्लास को, अब है कोई दिक्कत नहीं है आप लोग जी। आइए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ तक आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर जिस तल पे रहेगा, और देखिए 3 तल होगा, एक्स वाई और जेड। अगर जेड कहा तो जेड को घेर लीजिएगा, जो बचेगा वही आंसर रहेगा आपका, ठीक है। अगर इसमें कह रहा है आपको एक्स वाई, तो एक्स है, जेड है, तो और कौन होगा, 3 गो एक्स होता है, 3 गो एक्स होने पे एक्स और वाई। यहाँ देखिए आपको कह रहा है कि एक्स और जेड है, एक्स और जेड को घेर लीजिए, बाद बाकी जो बचा वही आपका आंसर रह जाएगा। इस तरह से आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो आपको आप इस थोड़ा सा हम इसका बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र क्षेत्र में क्या होता है, एरिया। क्या होता है, एरिया। तो क्षेत्र में से होता है एरिया। तो आप कभी जानते होंगे कोई कहता है कि हमारे एरिया में रहता तो हम आपको दिखा देते, तुमको दिखा देते। यानी हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जो एरिया होता है उसमें उसका बल अधिक होता है, उसका बल क्या होगा, अधिक होगा। यानी आप अगर किसी
एरिया में रहते हैं, आप अपने एरिया में रहते हैं, तो आपका बल क्या होगा वहाँ पे अधिक लगेगा। तो इसी तरह से विद्युतीय है तो यहाँ पे हम आवेश को सोचेंगे, यानी आवेश के अगर एरिया होगा तो वहाँ पे आवेश अपना बल अधिक लगाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली जाता है, अगर वो दिल्ली जाता है, दिल्ली में अगर वो कोई उसको 2 चार्ट लगा दिया तो वो ये मने मन घूर रहेगा कि मेरा एरिया रहता तो हम इसको दिखा देते। अगर इसको कोई मार दिया, मान लीजिए ई है, यहाँ पे ई मार दिया इसको, अगर 2 चार्ट लगा दिया तो ये क्या कहता कि मेरा एरिया रहता तो हम आपको दिखा देते कि कितना बल लगता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि अगर जिसका जो एरिया होता है ना, उस एरिया में अपना वो अधिक बल लगा देता है, बल लगाता है। अगर आपको हम कहेंगे यहाँ पे 240 वोल्ट है तो 240 वोल्ट का बल क्या होगा, कुछ कम होगा। 11,000 का बल क्या होगा, कुछ ज़्यादा होगा। अगर 1,33,000 का बात करेंगे तो इसका बल क्या होगा, अधिक होगा। तो सबका बल क्या होगा, अपने अपने एरिया में अधिक होता है। अगर इसके संपर्क में जाएंगे तो ये भी बल लगेगा, इसके संपर्क कुछ ज़्यादा बल होगा, इसके संपर्क और कुछ ज़्यादा बल होगा। अगर आप इसके संपर्क में जाएंगे तो आपको ज़्यादा बल प्रभाव पड़ेगा, इसमें कुछ कम पड़ेगा और इसमें उससे कुछ कम बल लगेगा। तो हम कहते हैं कि सभी का क्या होता है, बल अलग अलग होता है और सबका बल जो है ना लगाने का कुछ अलग अलग अनुमान होता है। आइए यहाँ पे आपको हम यहाँ बता दें कि विद्युतीय क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर आप किसी के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे उसका बल क्या होगा, अधिक होगा, बल ज़्यादा लगाएगा। इसी को आप लोग यहाँ से तात्पर्य है कि यहाँ देखिए, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है। विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहाँ किसी आवेश कारण बल का अनुभव होता है। अगर मान लीजिए किसी का अपना क्षेत्र है तो वहाँ पे वो अधिक बल लगाएगा। तो यहाँ पे भी विद्युत है ना, विद्युत आवेश का अपना अगर क्षेत्र होगा तो इसमें ये क्या करेगा, बल लगाएगा, अपना क्या करेगा, ये बल लगाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है। विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहाँ किसी आवेश कारण क्या लगाता है, बल का अनुभव होता है, जहाँ किसी आवेश कारण से बल का अनुभव होता है। विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। जहाँ देखिए ई बराबर होता है F/Q। क्या होता है, ई बराबर F/Q होता है। विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। जब भी आपको विद्युतीय क्षेत्र होगा तो आप जो है ना दिशा सोच के काम करिएगा, आपका क्वेश्चन बेहतर होगा। फिर से एक बात देख लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे क्षेत्र मीन्स होता है एरिया और फील्ड। क्षेत्र मीन्स क्या होता है, एरिया और फील्ड। आप अपने अगर क्षेत्र में हैं तो आपका बल वहाँ पे अधिक लगेगा। इसी तरह से आवेश कहता है कि अगर मेरे एरिया में आप आएंगे तो हम आप पे बल लगाएंगे, आप पे क्या लगा देंगे, बल लगाएंगे। इसी को हम लोग कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। फिर से देखिए, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है। विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहाँ किसी आवेश कारण, जहाँ किसी आवेश के कारण से बल का अनुभव होता है। तो बल बराबर हम जानते हैं यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र बराबर क्या होगा, F/Q, जहाँ F क्या है, बल है और ये Q आवेश है। फिर कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या है, न्यूटन प्रति कूलम है, न्यूटन प्रति कूलम है। फिर विद्युतीय क्षेत्र को हम कहेंगे यह सदिश राशि है, इसकी दिशा प्लस से दूर और माइनस की ओर होती है। आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। अब आइए इसमें कहता कि किस बिंदु आवेश कारण विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। बिंदु आवेश कारण हम चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि यह एक बिंदु है, ई अनंत से है, यहाँ से हम इकाई धन आवेश को यहाँ तक लाना है हमको। मान लीजिए इस बिंदु तक हम ला रहे हैं, इस बिंदु तक इकाई धन आवेश को हम ला रहे हैं। तो यहाँ फिर इसका हम इस आवेश कारण हम सोचेंगे, इसके बीच का दूरी हम r मान लेते हैं। अगर हम कहेंगे इस आवेश कारण से, इस यानी इस आवेश जो है इसके कारण से हम अनंत से इकाई धन आवेश को लाएंगे तो जो कार्य होता है उसको हम लोग विभव कहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम निकालते हैं तो हम कहेंगे किससे परिभाषा से, विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से। विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा ले लेते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से। अभी आपको पढ़ाए थे विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होता है, E बराबर F/Q होता है। यहाँ आप देखिए चूंकि जो यहाँ Q है हमारा आवेश है, क्या है, इकाई धन आवेश है। कितना है, इकाई धन आवेश है। तो बोलिए हम यहाँ पे E की जगह पे कितना, सॉरी Q की जगह पे कितना रखेंगे, तो आप कहिएगा 1 रखेंगे। तो E बराबर बोलिए क्या आ जाएगा, F आएगा। क्या होगा, F।
चूँकि हम जानते हैं कूलम्ब के नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R², यही होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर किसी बिंदु आवेश कारण कहेगा आपको विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करिए, तो आप कहिएगा ये है बिंदु हम यहाँ इस बिंदु से अनंत से इकाई धनावेश को यहाँ तक लाएंगे और इसके बीच हम क्या निकालेंगे, विद्युतीय क्षेत्र की व्यंजक निकालेंगे। तो विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से अगर हम देखते हैं कि E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। यहाँ पे हमको जो Q है, हम जान रहे हैं कि ये आवेश है ना, हमको इकाई धन आवेश आ रहा है। कितना आवेश, इकाई धन आवेश आ रहा है। तो इकाई धन आवेश कितना है, F/Q की जगह पर हम क्या रखें, 1 रख देंगे, तो हमको बचेगा क्या, बोलिए F बचेगा। चूँकि हम जानते हैं F बराबर कूलम्ब के नियम से हमको होता है Q1 इंटू Q2। यहाँ देखिए आपको जो है, ये आपको Q2 जो है Q है और Q1 क्या है, 1 है। तो इसमें हम अगर हम सेट करें E बराबर, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, बोलिए Q1 क्या है, प्लस में 1 है, इंटू Q2 आपका क्या है, Q है, बटे में क्या है, बोलिए R²। तो R² आप दे दीजिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि E बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए ये तो आपका फिक्स है, Q इंटू 1 क्या होगा आपका, Q होगा, बटे में बोलिए क्या बच गया, R² बच गया। यही आपका व्यंजक है, बहुत आसान है, आशा है कि आप समझ गए होंगे। विद्युतीय विभव जिस तरह से निकालते हैं, अगर इस तरह से अगर यहाँ कहेगा बिंदु आवेश कारण से विद्युतीय विभव निकालिए, तो विद्युतीय विभव का आप परिभाषा से लेके चलिएगा, उससे भी आ जाएगा व्यंजक। अगर कहेगा आपको विद्युतीय क्षेत्र कहेगा, तो विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से निकाल के आपको यहाँ व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, लाइक बटन भी दबाइए। धन्यवाद।